अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा दीन है। आज यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देना है कि आज का नसीबो लाल का शो क्यों कैंसिल हुआ। क्योंकि अभी तक मुझे लोगों की कॉल्स आ रही हैं जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लोग बड़ी हैरानगी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम शहजाद का प्रोग्राम जो किया, उसमें मैंने एज आ वॉलंटियर काम किया उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ। उन्होंने जो चीज़ें मुझे कहीं वो चीज़ें मैंने करने की कोशिश की। अपने ही शो में वो इतना लेट पहुँचे कि उसको पूरी तरह कवर करने की मैंने पूरी अपनी अंतक कोशिश की, मेहनत की। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हमारी कम्युनिटी में मुझे इतना अच्छा उसका फीडबैक मिला, लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और इतना ये बहुत हाउसफुल गया। इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्राम और किया जाए, बल्कि लोगों ने मुझे कॉल्स की बाकायदा इसके लिए। तो जब मैंने शहजाद से ये बात की तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जा रही हैं, अभी हम रोकते हैं, तो अभी हम कुछ और ये एक वीक रुकेंगी। तो इसके बाद मेरी उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक दिन हमें बता दें। मैंने कहा मुझे जो वेन्यू है वो संडे का मिल रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप प्रोग्राम करें। इस दौरान उन्होंने पेमेंट के बारे में, जो कि अमूमन 50% दी जाती है, उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे ये ज़ैल करें। जब उनको हाफ हमने ज़ैल कर दिया, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने बोला कि नहीं आप फुल पेमेंट कर दें। मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा सही नहीं है, आपने जो अमाउंट हमें बताया है वो हर जगह जो रूल है आपको 50% पहले मिला है, 50% शो के बाद मिलेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ऐसा ना हो कि शो कैंसिल हो जाए। उन्होंने थोड़ा मुझे डराने की कोशिश की। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी सब कुछ सेटअप हो गया है, आप इनको प्लीज़ ज़ैल कर दें। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। जो ज़ैल उनको किए गए हैं, उनकी फैंस एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका नाम जो कि शहजाद अनवर और सुंबल जहांगीर के नाम पर है। इनके साथ जो प्रमोटर हैं वो रेहान सदीकी भी हैं, लेकिन मेरी उनसे इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अब जब प्रोग्राम कल टाइम था तो इनकी मुझे दिन के टाइम कॉल आती है शहजाद की कि बाजी आप ऐसा करें कि पानी की बोतल रख रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं कि आज मेरा इधर न्यू जर्सी में शो था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि वो लोग जो हैं ना वो यहाँ से भाग गए हैं। मैंने कहा कहाँ भाग गए हैं? जी हमें पता चला कि वो आज शो नहीं कर रही, तो होटल में हैं। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे हैं, मैं और सुंबल। लेकिन होटल से हमें पता चलता है कि वो आधा घंटा यहाँ से टैक्सी लेकर चले गए हैं, पूरी फैमिली। उनके 2 बच्चे थे, उनके हस्बैंड हैं और वो ख़ुद नसीबो लाल, वो पैसे लेकर चले गए हैं। और मैंने कहा अच्छा फिर मेरे पैसे ज़ैल कर दो वापस। कहते नहीं वो पैसे भी वो ले गए हैं। उसके बाद से लेके मुसलसल मैं उनको कॉल्स करती रही, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद कहीं रात को जाके बता रहे हैं कि मैं फ़िलाडेल्फिया गया, मैं एयरपोर्ट गया, वहाँ जाके मैंने और सुंबल ने पता किया, लेकिन वो फ्लाई कर गए हैं। लेकिन मुझे कुछ और ज़राए से पता चला कि अभी नसीबो लाल जो हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं, अभी उनकी जो है वो कल फ़्लाइट है। तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत ही परेशान किया। फिर हमने 8-9 बजे के करीब जो है ना कि इसका कैंसलेशन का हमने अपने उस पर लगा दिया। मैंने अपनी फ़ेसबुक पे भी लगा दिया और जो सोशल मीडिया की वेबसाइट पे हमने डाला हुआ था वहाँ पे हमने कैंसलेशन का डाल दिया। और सबको अभी तक जितना टाइम भी गुजरा है, मेरा ख्याल है सबको पैसे भी वापस कर दिए ज़ैल के ज़रिए। जिस तरह हमें आए थे हमने उसी तरह से उनको रिटर्न कर दिए। लेकिन कॉल्स फिर भी मुझे इस बात पे आ रही हैं कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ। लोग बहुत ज़्यादा उसको सुनना चाह रहे थे, लोगों का बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट इस चीज़ के साथ जुड़ गया था, क्योंकि और इंडिया से जो आते हैं सिंगर लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मुझे आइडिया इतना नहीं था कि नसीबो लाल को इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। पहला शो इतना कामयाब था, दूसरा शो भी मेरा तकरीबन ये वाला जो मैंने अभी इनसे बात की थी करने की,
वो 80% सोल्ड आउट हो चुका था। और इन्होंने जो भी किया है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ कम्युनिटी एक्टिविस्ट, मैं अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस दूँ। मेरे पास इन लोगों की तस्वीर भी हैं और इन्होंने जो भी कुछ किया है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और इसी तरह अगर ये कम्युनिटी में काम करना चाहती हैं, चाहे वो न्यू जर्सी में हो, न्यूयॉर्क में हो, उनको फेयर तरीके से करना चाहिए। और भी मेरे ये इस चीज़ से दूसरे लोगों को भी ये थोड़ा लेसन मिलेगा कि वो एक फेयर तरीके से काम करें। इस तरह काम नहीं करना चाहिए कि आप किसी के पैसे ले रहे हो और उसके बाद आप ये उनको इतला दे रहे हो कि वो जो नसीबो लाल है वो भाग गई है, सिंगर भाग गई है। ये अल्फाज ये उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब मेरा आप सब से यही रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी के लोगों से। मुझे कम्युनिटी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मैं पिछले 10-12 साल से कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी को भी किसी बात की भी शिकायत हुई होगी या मेरे ऊपर कभी किसी ने किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया होगा। तो मुझे अपनी ज़ात को क्लियर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि आखिर ये प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ। या तो कोई ऐसी वजह होती जिसमें हमारा कसूर होता तो मैं इस चीज़ को मानती भी। इन्होंने मेरे से पैसे भी ले लिए, इन्होंने मेरे से जो यंकर में अपना प्रोग्राम किया, काम भी करवाया एज अ वॉलंटियर। मैंने खुश होकर किया कि ओके कोई बात नहीं, हमारी कम्युनिटी है। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि काम करवाने के बावजूद ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे। इस पूरे उसमें प्रोसेस में आप नसीबो लाल ने आपसे डायरेक्ट बात हुई है, क्योंकि नसीबो लाल पे तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकती। जी, मैंने बहुत कोशिश की है नसीबो लाल से बात करने की, जिसके बारे में इन्होंने शहजाद जो हैं उन्होंने ना तो मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया ना मुझे बात करने दी। हालांकि नसीबो लाल ने जब यंकर के प्रोग्राम में आई हैं तो उन्होंने बाकायदा क्लैपिंग करवाई है ऑडियंस से कि ये ताहिरा दीन है, ये मुझे इतना अच्छा ये मुझे प्रोग्राम लगा है और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम उसी वक्त मिली हूँ। आप मतलब इस पूरे प्रोसेस में उनसे बात नहीं हुई तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकती हैं कि वो पैसे लेके भागी हैं, या ताकि क्योंकि नाम तो उनका बड़ा है ना। जी बिल्कुल, मेरी उनसे डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों से बात हुई है बकौल इनके कि शहजाद अनवर के, एंटरटेनमेंट का नाम लें, शहजाद अनवर के से ये बात हुई है। उन्होंने कहा है कि नसीबो लाल जो हैं वो पैसे लेके भाग गई हैं। ये किसकी मेहमान, नसीबो लाल किसकी मेहमान थी, ये ज़रा वाज़े करें। जी, इनके नसीबो लाल के साथ जो इनके प्रमोटर आए हुए थे अनवर चौधरी साहब, उनके साथ ये जो फैंस इंटरटेनमेंट कंपनी है जिसमें के शहजाद अनवर, सुंबल जहांगीर और रेहान सिद्दीकी, ये इन सब का एक ग्रुप है जिसमें रेहान सिद्दीकी से मेरी बात हुई है। उन्होंने यही कहा कि ताहिरा मेरी इस सिलसिले में आपसे कोई बात नहीं हुई, मेरा जितना इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मैंने वो शो करवाया, उसके बाद मैं अब वापस जो है ना मैं वापस चला गया। आज जो शो था उसके कितने पैसे आपने दिए और बात कितने की हुई थी? इनसे मेरी बात हुई थी $5000 की। इन्होंने मेरे से $3000 जो थे उनकी टिकटें एक्सटेंड जो लास्ट प्रोग्राम के बाद वो ठहरी हैं यहाँ पे 1 वीक के लिए, वो इन्होंने ज़ेल करवाए थे और $3000 इन्होंने अभी बाद में मेरे से लिए थे। तो इन्होंने बजाय ये कि 5000 लेते, इन्होंने ओवर मेरे से लिए पैसे। टोटल कितने पैसे आपसे दिए? $6000 प्लस 3000 वो जो एक्सटेंड। जी, तो फिर तो $11,000 मिला के 6। और अभी आपको जो इसका जो लॉस है, जो इसको इनको कितने पैसे देने हॉल वालों को जो आपको लॉस? जी, मेरा हॉल वालों का ये था कि उनसे बहुत ही उन्होंने अच्छी प्राइस मुझे दी थी। उन्होंने $40 पर पर्सन फूड का रखा था और वो भी इस चीज़ से बहुत नाराज़ भी हैं और अभी वो पैसे उनको देने हैं, जाहिरी बात है उनको भी जो बनेगा उनको देना है, क्योंकि 100 बंदे से अबव का हमने उनके पास रखा हुआ था फूड का। तो हमारी जो थी तकरीबन 180 के करीब जो थी टिकट्स
सेल हो चुकी थी। और आपने सबके पैसे वापस कर दिए? हमने सबके पैसे वापस कर दिए जी। अगर किसी को भी किसी किस्म की भी शिकायत हो कि उसका कोई पैसा रह गया, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, चाहे जेल के ज़रिए, चाहे मुझे कैश दिए हों, फिर भी वो मेरे पास आ सकते हैं। ज़ुलेखा का भी हमने अकाउंट जो है ना वो बंद कर दिया है। ज़ुलेखा पे जो भी हमें लोगों के पैसे आए थे वो हमने रात को ही वापस कर दिए थे उनको। शहजाद अनवर से जैसा कि आपने कहा, इस सिलसिले में आपसे उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था या कोई पेपर वर्क हुआ था जो एग्रीड हुआ हो कि इस डेट को जी हम नसीबो लाल को आपके शो के लिए लेकर आएंगे? नहीं, मेरा कोई उनके साथ पेपर वर्क नहीं हुआ था। मेरे सिर्फ टेलीफोन पे बात हुई है, मेरे टेलीफोन में हर चीज़ है। उन्होंने जो मेरे को टेक्स्ट किए हैं और जो मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई है वो मेरे पास सारा कुछ है। वर्बली सारा कुछ उन्होंने किया था और उन्होंने जितने भी ये एक वीक में प्रोग्राम करवाए हैं ये सारे वर्बली करवाए हैं। कुछ एक फैमिली थी, डॉक्टर जाफर, आई डोंट नो उनका क्या नाम है, उनके घर में प्रोग्राम था, सारा उनका वर्बली हुआ था। लेकिन टेक्स्ट में आपके उसे मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है डेट उनका वगैरह? जी बिल्कुल, डेट के साथ है मेरे पास। तो जो रकम आपने उनको दी है तो वो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, उन्होंने आपको वापस करनी है या नहीं करनी है? उस सिलसिले में आपकी क्या बात हुई है? मेरी उनसे बात हुई है तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा शहजाद भाई अब ऐसा करें। वो मुझे एक्चुअली कह रहे हैं कि मैं और कुछ कर रहा हूँ तो आप उसमें मेरी हेल्प करेंगी, आप काम करेंगी। मैंने कहा नो, पहले अपना पहला ये जो आपने फैलाया मैसेज इसको क्लियर करें, आप मेरे हस्बैंड को ये जो है ना पैसे सेल करें। तो कहते वो तो ये पैसे लेके चली गई है, नसीबो लाल। सो अब आप जो कार्रवाई करेंगे और अगर करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? मैं तो जाहिर है जिससे मेरी बात हुई है उसी के खिलाफ करूंगी, मैं शहजाद अनवर के ही खिलाफ करूंगी। क्या कार्रवाई आपका क्या है? स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाएंगे? जी बिल्कुल, स्मॉल जो है ना क्लेम कोर्ट्स उसमें ही जाऊंगी। नहीं, लेकिन अगर लेटर स्टेज पे ये फाइंड होता है कि नसीबों ने पैसे लिए और वो शो नहीं बगैर किए चली गई तो फिर आप उसको भी ऑफ कोर्स फिर मैं उसको भी सू करूंगी। क्योंकि वो उसके साथ ही शामिल थी, वो उसको लेके जा रहा आ रहा, उन्हीं के साथ उन्हीं की कस्टडी में थी। वो किसी को मिलने नहीं देते, किसी का फ़ोन नंबर नहीं देते थे, किसी के साथ भी। तो और फिर मैं फ्राइडे को मैं वहाँ गया, उनका तबाक में एक प्रोग्राम था। मैं उनको बताया कि कल मेरा प्रोग्राम है, आपने आना है। तो उन्होंने मुझे कहा है, मैंने कहा इनको ब्लैक साड़ी पहन के आना ना। अनवार साहब को कहा, कहते ठीक है अपना मेकअप वाली भी ले आना, हम इतनी दूर से ड्राइव करके आएंगे तो मेकअप ख़राब हो जाएगा तो वहीं पर ही आपने करना है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। अनवार साहब कह रहे अनवार साहब कहते मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। हैं, वो तो कहते हैं वो इंटरनेशनल प्रमोटर हैं। जी हाँ, वो इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेकर आए हैं। और ये लोकल प्रमोटर है अपना शहजाद अनवर जो है वो लोकल प्रमोटर है, वो उनके साथ और कनेक्टेड है दोनों। अनवर चौधरी जी हैं वो अपने उनके इंटरनेशनल हैं प्रमोटर। अब हमारे को कितनी एम्बेरसिंग फील हो रही है यहाँ पर, पूरे न्यूयॉर्क के अंदर, पूरे अमेरिका में हमारा नाम भी है, हमने इतने शो करे हैं, इतना सब। और अब नेक्स्ट शो हमारा है 31 को, वो भी हमने अरेंज किया हुआ सारा के सारा, और वो भी पूरी टिकट फुल हुई है उसकी भी। और अब हमारे को एम्बेरसिंग फील हो रही है, तो इसलिए हमने ये मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई है कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूं, इस चीज़ को मैं लोगों के सामने क्लियर करूं कि ये हमारी वजह से प्रोग्राम जो है कैंसिल नहीं हुआ, ना कि उनको कि पेमेंट नहीं मिली है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो हमने उनके साथ बात हुई थी वो ख़राब हुई है। हमारा इस चीज़ में कोई एक्चुअली देखा जाए लिंक ही नहीं है ज़रा भी। हमारी सिर्फ इतनी ही बीच में जो है ना वो प्रॉब्लम है कि हमारा कोई पेपर वर्क नहीं हुआ। मगर हमने कैश उनको जो है जेल कर दिया सारा, और जेल की हमारे पास रसीदें हैं सारी। लेकिन आपके पास सारे प्रूफ है मेरे पास, उनकी टैक्सिंग भी है मेरे पास, उनकी सारे प्रूफ हैं। मैंने अपने लॉयर से बात करी, कल मैं उनके ऊपर स्मॉल क्लेम में और उनके ऊपर दाखिल करूँगा केस। तो अब देखें क्या होता है, उनको कोर्ट में लेके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, आपके तावन का, और मेरी अपनी जो लोग हैं, अपनी कम्युनिटी है, उनसे यही है कि प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा होशियार रहें। बहुत शुक्रिया।